बड़ा विशाल पर्वत था। इस पर एक हाथी रहता था। त्रिकूट किसे कहते हैं? जिसकी 3 चोटियां हों उसे त्रिकूट कहते हैं। एक हाथी इस पर्वत पर रहता था, बड़ा बलवान था। वैसे हाथी मदमस्त रहता है। अच्छा, मदमस्त व्यक्ति को मद और पिला दो। अब बलवान होने के कारण बन के राजा सिंह को भी इसने बस में कर लिया और अधिक मद हो गया। अच्छा, किसी अभिमानी व्यक्ति को आप और वाह कर दो थोड़ी सी, हैं? अभिमान में पहले ही चूर है, अगर थोड़ी सी और वाह कर दी तो महाराज अभिमान के कारण और शिखर पर चढ़ जाएगा। बन का राजा हो गया, गजराज कहने लगे लोग। ये हाथी का चरित्र वास्तव में मानव चरित्र ही है। क्योंकि मानव के जीवन में भी जब मद आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अपनों को भूल जाता है वो। हाथी भी एक दिन सरोवर में स्नान के लिए गया, जितने पुष्प थे सबको रौंद दिया। एक जल के जीव ग्राह ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी ने विचार किया, ये मेरा बिगाड़ेगा ही क्या? मैं इतना बलवान हूं, इतना बलिष्ठ हूं। लेकिन हाथी ये भूल गया, जो जहां का प्राणी होता है उसकी शक्ति वहां बढ़ जाती है। धीरे धीरे हाथी का रक्त पान करके ग्राह की शक्ति बढ़ती चली गई, और हाथी का रक्त ग्राह पान कर रहा था, इसलिए हाथी की शक्ति कम हो गई, ग्राह की शक्ति बढ़ गई। हाथी को नीचे खींच ले गया। हाथी फिर ऊपर लेकर आया, फिर नीचे ले गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे ले गया, फिर ऊपर आया। वर्षों तक ऐसे ही होता रहा। धीरे 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 हाथी की शक्ति क्षीण हो गई। इस मकर की, गज की, ग्राह की शक्ति बढ़ गई। यहां से शिक्षा मिलती है, जीवन में अगर संकट आए ना तो उसे तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। कोई भी संकट को हम छोटा ना समझें। अगर हम संकट को छोटा समझते हैं तो वो संकट ही एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे लिए प्राणाघातक हो जाता है। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा कहती है। हाथी ने विचार किया, चिंता क्या है, मैं अपनी पत्नियों को बुला लेता हूं। पत्नियों को बुलाया, सूंड में सूंड लपेट करके बाहर खींचने का प्रयत्न किया, लेकिन बाहर न निकाल सकी। अपनी संतान को बुलाया। इनके ऊपर हाथी को अभिमान था। हमारे घर में बहुत हो जाए, भीड़ हो जाए तो हमें अभिमान हो जाता है। मद किसी भी वस्तु का ठीक नहीं, चाहे वो धन का मद हो, चाहे जन का मद हो। हाथी धीरे 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 जल में धंसता जा रहा था। हाथी की ऊपर आने की शक्ति और सामर्थ्य समाप्त हो गई थी। इसके पत्नी और इसके बालक इसे छोड़कर चले गए। यही संसार का नियम है, ध्यान रखना मेरी माता और मेरे बंधु। जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, माता अपने रक्त का पान कराती है। जिस दूध को मां पिलाती है वो दूध वास्तव में दूध नहीं होता, माता के शरीर के प्राणों का संचार होता है।
मां अपने प्राणों से जिस बालक को सींचती है, पिता अपने स्नेह से जिस बालक को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक दिन ऐसा समय आता है वही संतान छोड़कर चली जाती है। यही गजेंद्र मोक्ष है। हाथी अकेला रह गया, विचार किया कि मैं इन पत्नी और पुत्रों के ऊपर अभिमान करता था, जब संकट आया तो ये मुझे छोड़कर चले गए। यही जीवन का दर्शन है। जिनको हम अपना मानते हैं, संकट आता है तो अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, कष्ट तब नहीं होता कोई बाहर वाला छोड़कर चला जाता है। जिसको अपना मान लिया है और अपना मानने के बाद अगर वो हमारे साथ कुछ करे तो कष्ट हृदय में होता है। लेकिन क्यों? ये कथा इसी को समझाने के लिए सुखदेव जी ने कही कि कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये संसार ही ऐसा है। ये संसार की गति मति और रति ऐसी है। माया का प्रभाव ही जीवन में पड़ता है। हाथी अकेला इस संसार के सागर में, जैसे संसार सागर में आप नित्य युद्ध कर रहे हैं समस्याओं से, ऐसे ही हाथी इस संसार के सरोवर में नीचे धीरे धीरे इस मकर से, इस ग्रह से युद्ध करते हुए जलमग्न हो रहा था। पूरा शरीर जलमग्न हो गया। सिर बचा विचार किया, अब अपनी रक्षा कैसे करो। मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। और उसी समय पूर्व जन्म में किया हुआ भजन काम आ गया। ध्यान रखो मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, मेरे भक्तों, भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय पर आकर के तुम्हारी रक्षा भी करता है, तुम्हारी सहायता भी करता है और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति भी कराता है। एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्युशिक्षितम्। पूर्व जन्म में जो भजन की शिक्षा प्राप्त की थी उसका स्मरण हो गया। अरे हाथी, अरे गज, इस समय संसार के प्राणी तेरी रक्षा नहीं कर सकते। अगर कोई तेरी रक्षा कर सकता है तो वो परमात्मा कर सकता है। इसलिए मन को वश में करके और बुद्धि के द्वारा इस हाथी ने भगवान का ध्यान किया। ओम नमो भगवते तस्मै यतैतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। गोविंद, संसार मेरी रक्षा नहीं कर सकता, संसार के प्राणी मुझे छोड़कर चले गए। अब आप ही एक ऐसे हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मामनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। लेकिन यहां गज निर्विकार की स्तुति कर रहा है। इस गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना इष्ट एक बनाना चाहिए। गृहस्थ में पूजा तो 5 देवताओं की नित्य सबको करनी चाहिए, ध्यान रख लो। शास्त्र कहता है आदित्यम गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदेवत्वमित्युक्तम
सर्वकर्म सुपूजये। भगवान सूर्य की, भगवान श्री गणेश की, भगवती देवी की, भगवान सांब सदा शिव शंकर की और विष्णु नारायण कृष्ण राम हरि 5 देवताओं की पूजा गृहस्थी को नित्य करनी चाहिए। नित्य पूजा का आदेश है, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। चाहे राम को इष्ट बना लो, चाहे कृष्ण को इष्ट बनाओ, चाहे राधा जी को इष्ट बनाओ, चाहे शिव को इष्ट बनाओ, चाहे हनुमान जी को इष्ट बनाओ, चाहे भगवती दुर्गा को इष्ट बनाओ, कोई भी हो, इष्ट एक हो। पूजा हम सबकी करें, इष्ट जितना पुष्ट होगा जीवन उतना बलिष्ठ हो जाएगा, और जब संकट का समय आएगा तो वो इष्ट ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए इष्ट एक हो। ये हाथी निर्विकार की पूजा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, सब देवता खड़े हैं, लेकिन कोई बचाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने विचार किया, ये मेरी ही तो पूजा कर रहा है, मेरी ही तो स्तुति कर रहा है, मैं ही तो सृष्टि को प्रकट करता हूं, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूं, मैं ही सृष्टि का संहार करता हूं, मैं ही सृष्टि की सर्वशक्ति हूं। भगवान दौड़ गए, गरुण जी से कहा शीघ्र चलो। गरुण ने कहा भक्त की रक्षा के लिए प्रभु को मेरी आवश्यकता है, और जैसे ही गरुड़ को अभिमान हुआ, भगवान ने गरुड़ जी को त्याग दिया। नंगे पैर दौड़ करके मेरे गोविंद हाथी को बचाने के लिए चल दिए। इस हाथी ने देखा साक्षात नारायण आ रहे हैं। सोनता सरशुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वहरिं हरिं कौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छां नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं। अगर हम भगवान के द्वार पर जाएं, भगवान हमारे द्वार पर आए, तो हमें भेंट करनी चाहिए। भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, क्या भेंट करूं? एक कमल का पुष्प लेकर के भगवान को अर्पित कर दिया। ध्यान रखना, मेरे भगवान पैसा नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या पैसा दोगे भगवान को? पहले आपको दिया है तब तो दे रहे हो। अगर वो आपको देता नहीं तो आप कहां से देते? पहले उसने आपको दिया, तब आप उसके धर्म में, कर्म में, सत्कर्म में, नाम में, पूजा में, ध्यान में लगा रहे हो, और अपने आप को अभिमानी समझते हो कि मैं इतना कर रहा हूं। अरे भगवान के लिए तुम क्या करोगे? भगवान पहले तुम्हारे लिए कर रहा है। सूंड पकड़ी, हाथी को ऊपर निकाला, सुदर्शन चक्र लेकर के ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। गज भी मुक्त हो गया, ग्राह भी मुक्त हो गया। राजा ने कहा ये क्या हुआ गुरुदेव? स्तुति की, हाथी ने मुक्त हो गया, ग्राह इसने तो हाथी को दुख दिया था। बोले भगवान का यही तो नियम है, हम भगवान के भक्त बने, ये बड़ी बात नहीं है। हम अगर भगवान के भक्त बन जाएं, ये बड़ी बात है। भगवान की दृष्टि हम पर पीछे जाएगी, भक्त के भक्त पर पहले जाएगी। इसीलिए हम दास के दास बन कर रहे हैं, तो जीवन हमारा आनंदित हो जाता है, सफल हो जाता है। भगवान श्री सुखदेव से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, ये हाथी कौन था जिसको हाथी की योनि में भी भगवान की प्राप्ति हो गई? लोग मनुष्य योनि में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, लोग मनुष्य योनि में मानव देह धारण करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। ये हाथी बनकर भगवान को प्राप्त कर गया। बोले जो ग्राह था वो पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। पुरा देवल सापेन हूहू गंधर्व सत्तमः।
एक बार इसने देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, क्रोध आ गया, दुष्ट तूने मेरे पैर को पकड़ रखा है, मैं तुझे साप देता हूं, तुझे जल के जीव बनने की योनि प्राप्त होगी, तू ग्राह बन जाएगा। निवेदन किया, महात्मा जी प्रसन्न हो गए, तुझे भगवान के दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो राजा था, द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था, भगवान का ध्यान लगा करके नेत्र बंद करके भजन में लीन था। उसी समय अगस्त जी निकल कर जा रहे थे। इसने ध्यान नहीं दिया, अगस्त जी को क्रोध आ गया, अरे राजा तुझे लाज नहीं आती? संत ब्राह्मण अगर निकल कर जाएं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, तू इतना अभिमानी हो गया है, मैं तुझे साप देता हूं, जिस मद में तू बैठा है तुझे मद की योनि प्राप्त होगी, तू हाथी बन जाएगा। हाथी मदमस्त होता है। इसने प्रणाम किया, गुरुदेव मैं तो भगवान के ध्यान में बैठा था, मैं तो नेत्रबंद करके प्रभु के ध्यान को कर रहा था। महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, हाथी तो तुझे बनना पड़ेगा, लेकिन यही किया हुआ भजन, किया हुआ ध्यान तेरे काम आ जाएगा और अंतिम समय तुझे परमात्मा के दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए किया हुआ भजन, लिया हुआ नाम, किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। यही गजेंद्र मोक्ष की कथा है।